रामवन के घने जंगलों में टुनी चिड़िया और ढेर सारे पशु पक्षी मिलजुल कर हमेशा एक साथ रहा करते थे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया ने एक टमाटो जूस की दुकान खोली थी। वो अपने दुकान पर आए हुए पक्षियों के साथ बहुत ही अच्छा से व्यवहार करती थी और कभी कभी किसी पक्षी के पास पैसे ना होने पर भी वह उसे बिल्कुल ही फ्री में जूस पिला दिया करती थी। बस इसी कारण जंगल के सारे पक्षी टुनी चिड़िया की ही दुकान पे टमाटर का जूस पीने के लिए आते थे, जिससे कि टुनी चिड़िया को खूब मुनाफा होता था। दूसरी तरफ कालू कौवा ने भी टमाटो जूस का दुकान खोला था, लेकिन कालू कौवा अपनी दुकान पर आए हुए ग्राहकों के साथ बिल्कुल भी अच्छा से व्यवहार नहीं करता था। इसी कारण से उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जूस पीने के लिए आया करते थे। एक दिन जब कालू कौवा अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तब उसकी दुकान पर किसी दूसरे जंगल से एक मिट्ठू तोता आता है और कालू कौवा से बोलता है। अरे कालू भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। कृपया करके तुम मुझे एक गिलास टमाटर का जूस पिला दो। मैं कल सुबह ही आके तुम्हारे पैसे तुमको लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखा है। क्या पता कल सुबह तुम मेरे पैसे लौटाओगे भी कि नहीं। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से उदास होकर टुनी चिड़िया की दुकान पर चला जाता है। अरे चिड़िया बहन, मैं बहुत ही ज़्यादा दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। कृपया करके तुम मुझे एक गिलास टमाटर का जूस पिला दो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कल सुबह ही तुम्हारी दुकान पे आके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं कालू भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए टमाटो का जूस बनाती हूँ। फिर टुनी चिड़िया मिट्ठू तोता को टमाटो का जूस पिलाती है। इस पर मिट्ठू तोता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और टुनी चिड़िया से बोलता है। अरे चिड़िया बहन, तुम तो बहुत ही अच्छी पक्षी हो। अगर कभी भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इसके बाद मिट्ठू तोता जूस पीकर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन मिट्ठू तोता टुनी चिड़िया की दुकान पर आकर उसके पैसे लौटा देता है। इसी प्रकार जंगल में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि कालू कौवा एक दिन अपने दुकान में बैठे बैठे यह सोच रहा था। अरे ये टुनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को कैसा जूस पिलाती है कि जंगल के सारे पक्षी उसी के यहाँ जूस पीने के लिए जाते हैं। मेरे यहाँ तो कोई भी पक्षी जूस पीने के लिए नहीं आता है। जब तक इस टुनी चिड़िया की दुकान रहेगी तब तक मेरे दुकान पर कोई भी पक्षी जूस पीने के लिए नहीं आएगा। मुझे कुछ भी करके टुनी चिड़िया की दुकान को बंद करना ही पड़ेगा। कालू कौवा कुछ देर तक ऐसे ही सोचता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया और वह सीधा उस कबूतर सेठ के यहाँ चला जाता है, जहाँ से टुनी चिड़िया जूस बनाने के लिए टमाटर लेकर आती थी। कालू कौवा और कबूतर सेठ काफ़ी अच्छे मित्र थे, इसीलिए कालू कौवा कबूतर सेठ से टुनी चिड़िया को टमाटर न देने की बात करता है। अरे कबूतर भाई, जंगल के सारे पक्षी टुनी चिड़िया की ही दुकान से जूस पीते हैं। मेरी दुकान पे तो कोई टमाटर का जूस पीने आता ही नहीं है। अगर कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान तो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तुम अगर टुनी चिड़िया को टमाटर देना बंद कर देते हो तो इस जंगल में कोई भी पक्षी टमाटर की खेती नहीं करता है, इसलिए टुनी चिड़िया की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगी और मेरी दुकान फिर से चलने लगेगी। अरे ठीक है कालू भाई, मैं टुनी चिड़िया को कल से एक भी टमाटर नहीं दूंगा। फिर जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे यहाँ से ही जूस पियेंगे और टुनी चिड़िया की दुकान बंद हो जाएगी। फिर कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब टुनी चिड़िया टमाटर लेने के लिए कबूतर सेठ के खेत में जाती है तो कबूतर टुनी चिड़िया से बोलता है। अरे चिड़िया बहन, अब तो मेरे खेत में बहुत ही कम टमाटर उग रहे हैं। उतना टमाटर तो अब मैं केवल कालू कौवा को ही दे सकता हूँ। अब मैं तुम्हें और टमाटर नहीं दे सकता। लेकिन कबूतर भैया, इस जंगल में तो और कोई भी टमाटर की खेती नहीं करता है। मैं अब जूस बनाने के लिए टमाटर कहाँ से लेके आऊंगी। टुनी चिड़िया के बार बार कहने पर भी कबूतर सेठ टुनी चिड़िया को टमाटर नहीं देता है और अंत में टुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया की दुकान टमाटर न मिलने से बंद हो जाती है और सभी पक्षी कालू कौवा की ही दुकान पे जूस पीने लगते हैं, जिससे कि कालू कौवा को खूब मुनाफा होता था। और इधर टुनी चिड़िया की दुकान बंद हो जाने के कारण अब टुनी चिड़िया घर में एक भी अनाज के दाने नहीं बचे हुए थे
और फिर टुनी चिड़िया भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल में चली जाती है। बहुत देर तक अनाज ढूंढने के बाद भी टुनी चिड़िया को एक भी अनाज के दाने नहीं मिलते हैं और वह उदास होकर एक पेड़ पर बैठ के रोने लगती है। तभी उधर से वही मिट्ठू तोता गुजर रहा होता है, जिसको टुनी चिड़िया ने थके हुए होने पर जूस पिलाया था। मिट्ठू तोता टुनी चिड़िया को उदास बैठा देख उसके पास जाता है और टुनी चिड़िया से बोलता है, अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ पर उदास होकर क्यों बैठी हो? फिर टुनी चिड़िया मिट्ठू तोता को सारी बातें बताती है। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई टमाटर है। उस टमाटर का साइज तुम जितना चाहो उतना बढ़ा सकती हो, और तो और उसमें से कभी भी जूस खत्म नहीं होगा। फिर मिट्ठू तोता टुनी चिड़िया को वह जादुई टमाटर दे देता है और टुनी चिड़िया जैसे उस टमाटर को अपने दुकान के पास रखती है तो उस टमाटर का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है। फिर क्या टुनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को एक दिन के लिए फ्री में टमाटो जूस पिलाती है और टुनी चिड़िया की दुकान फिर से पहले जैसे चलने लगती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में किसी की भी मदद कर देनी चाहिए, क्या पता वो हमारे जीवन में कब काम आ जाए।